राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है दोज, तो सभी बहनों को दोज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आई हूँ गोबर लीपने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ गोबर की दोज बनाते हैं, इसके बाद में ही टीका होता है। और बड़ी वाली दोज तो दिवाली के दूसरे दिन होती है। ये होली वाली दोज है, जो कि छोटी दोज बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो टीका होता है बहनें करती हैं, दोनों ही दोज को होता है। अगर भाई ना भी हो तो उनके नाम का जो नारियल निकालते हैं वो निकाल के रख देते हैं हल्दी लगा के। तो चलिए चलते हैं, मैं गोबर से लीप लूँ पहले। तो यहाँ मैं गोबर ले आई हूँ, तो यहाँ लीप रही हूँ सबसे पहले, इसके बाद में ही दोज बनाएंगे। तो यहाँ देखिए शिवांशी आ गई है, मतलब कहीं भी हो रहती है साथ साथ में। और बोल रही थी मैं भी बनाऊं क्या बुआ जी? मैंने कहा मत बनाओ बेटा। और इसमें बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन मैं तो जितना जानती हूँ उतना बना रही हूँ, क्योंकि भाई बहन की जोड़ी बनती है। दूसरा चकिया और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बना लिया है, और चकिया के लिए लकड़ी भी लगा दी है। तो एक तरफ तो मैंने बना लिया, दूसरी तरफ अब बना रही हूँ। और बस इसके बाद में पूजा कर लेते हैं। और टीका करने के लिए मैं घर पे ही बना रही हूँ मावे के लड्डू, क्योंकि बाहर की मिठाई, मैंने कहा जब घर पे मावा तो घर पे ही बना लेती हूँ, बाहर की मिठाई मंगाने से अच्छा है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लड्डू। और फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने कहा मैं इसके लिए जूस निकाल दूँ पहले अनार का, वरना फिर अगर मैं भी भूल जाती हूँ तो ये भी भूल ही जाती है। तो मैंने निकाल के रख दी, तो ज़रूर पी लेगी। और मैं बता दूं, जब से मैंने अमेज़ॉन से एगारो का पर्सनल ब्लेंडर मंगाया, तब से मेरा काम बहुत ही आसान हो गया है। वरना जूस वगैरह निकालने के लिए मैं काफ़ी परेशान रहती थी, तो ये काम मेरा बहुत ही ईजी हो गया है। और ये नहीं है कि इसे आप किचन में ही रख के करें, कहीं भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ देखिए सारा सामान मैं लेके आ गई हूँ पूजा का। बस गुलाल रह गया था, तो गुलू से मैंने अभी गुलाल मंगाया है, क्योंकि दोज में गुलाल का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ लेके आ गया है गुलू। तो बस हम लोगों की हो रही है पूजा। और शिवांशी बार बार आ रही थी, कही थी मुझे पूजा कर लेना दो, पहले मैं करूँगी पूजा। तो मैंने कहा बेटा रहने दो, आप दूर ही रहो। तो बस यहाँ मैं कर ले रही हूँ पूजा। और शिवांशी भी थी, नीलम भी थी बाहर। लेकिन हमारे मायके में है ना, दोज वाली पूजा नहीं होती है, खोटी है, इसलिए नीलम पूजा में नहीं बैठी हुई थी, पूजा मैंने ही की थी। और शिवांशी तो बीच बीच में परेशान कर रही थी, बोल रही थी बुआ जी मुझे भी थोड़ा कर लेने दो। क्योंकि हमारे मायके में टीका वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन ये दोज वाली पूजा नहीं होती है। ऐसा होता है कि जहाँ नहीं होती तो फिर नहीं करते, लेकिन मेरे ससुराल वगैरह में होती है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। और शिवांशी को कितना भी बोल दीजिए, बार बार खिसक के मेरे पास ही आ रही थी, जबकि नीलम डांटती भी जा रही थी, लेकिन आ रही थी वहीं बार बार। और हल्दी, चावल, सिंदूर ये सब मैंने चढ़ा दिया है, फिर गुलाल चढ़ाया हुआ है। जो भी मैंने बनाया है सब कुछ चढ़ाते हैं, और इसके बाद हवन कर देते हैं वहीं पे। और इसमें फिर कहानी सुनते हैं, और कहानी का इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि बहन जो होती है अपनी भाई के रक्षा के लिए पीछे पीछे ही उसमें लगी रहती है। तो यहाँ मैं कहानी सुन रही थी, तो मैंने मोबाइल रख लिया है, क्योंकि मोबाइल में कहानी बहुत अच्छे से बताते हैं, क्योंकि फिर हम भी भूल जाते हैं, साल भर बाद कहानी कहते हैं ना, तो भूल ही जाते हैं। तो मैंने मोबाइल रख लिया था, मोबाइल में लगा के कहानी सुनी हुई है। तो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है। देखिए शिवांशी बढ़िया हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, और पूजा हमारी हो गई।
आज के दिन सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं ताकि भाई पे कोई संकट ना आए। और यहाँ मैं कर रही हूँ भाई का टीका, और भाई थे भी नहीं यहाँ पे, लेकिन दोज की वजह से ये आ गए हैं, और भाभी को भी देख लेंगे तो यहीं पे हैं। तो यहाँ मैं टीका कर रही थी। और मैं बता दूं कि गोलू और अभिषेक दोनों नहाने चले गए। मैंने कहा शिवांशी तैयार हो गई, तुम दोनों भी नहाए तक नहीं टीका करवाने के लिए। तो ये दोनों नहाने चले गए, तो मैंने ट्राइपॉड में मोबाइल लगा दिया, तो पता नहीं कैसे क्या कट जैसा हो गया एकदम से। तो भाई की आई भी नहीं थी, मेरी भर आप आई। ऐसा ही होता है ना, हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो वैसा ही हो जाता है। तो इनकी क्लिप मतलब ये दिख ही नहीं रहे, मेरा ही फेस भर आ पाया था और साइड से आ भी नहीं पाया, नहीं हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बस मैं ही दिख रही हूँ और टीका करने वाले तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो वो ट्राइपॉड की वजह से हो गया। फ्रंट में मैंने इस तरीके से लगाया कि वो मेरे ही तरफ आ गया पूरा। तो यहाँ देखिए हम दोनों ने मिठाई भी खा ली है। और यहाँ दोनों भाई तैयार होके आ गए हैं। अब शिवांशी तो बहुत पहले ही तैयार हो गई थी, तो नीला भी बैठी हुई करवाने के लिए टीका, क्योंकि अभी थोड़ा उसे ज्ञान कम। देखिए लड्डू के लिए बोले थी पहले मेरे बड़े भैया दाऊ को खिलाऊंगी। ये देखिए सोच में पड़ गई थी कि मिठाई पहले मैं किसको खिलाऊं। बस थोड़ा हेल्प करती जा रही थी नीलम। और गोलू ने उसको ऐसे लड्डू मुंह में डाल दिया है कि उसका पूरा लड्डू मुंह में, उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। और टीका वगैरह होने के बाद में यहाँ पनीर कट करके रखा हुआ था, बस वो वही मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जी बनानी है और आटा लग के रख गया है, पूरियाँ भी सेकनी है। तो यहाँ मैं कर रही थी पनीर फ्राई। तो यहाँ देखिए नीलम आई है मुझे लड्डू खिलाने किचन में ही। यहाँ ननद भाभी भी खाने लगी काम करते ही करते। बस सब्जी और बन जाए, खीर वगैरह सब कुछ बनी चुकी है। पूड़ियाँ बस पूजा के लिए उतनी सेकी थी। हमने कहा जब खाना खाएंगे सब लोग टीका वगैरह करवा के, क्योंकि जब तक टीका नहीं होता हमारे यहाँ खाना ना तो बहन ही खाती है ना भाई, कोई भी नहीं खाता। तो अब सेक रही मैं पूड़ियाँ। और खाना सब लोग खा चुके हैं, अब इनको लगा दिया खाना, तो ये खा रहे हैं। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपनी ननद के यहाँ, क्योंकि तोज में हर बार टीका कराने हम लोग जाते हैं या वो आ जाती हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आ पाई तो हम लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा दिन उन्होंने रेस्ट किया, फिर मैंने कहा लेट हो रहे हैं चलो, तो बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। और मैं इनसे बहुत देर से बोल रही थी कि रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, लेकिन होते होते काफ़ी टाइम कर लिया। तो मैंने कहा वेट कर रही होंगी, बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। और अब आ चुके हैं हम लोग घर पे। तो देखिए शिवांशी से मैं बोल रही थी मुझे भी खिला दो, लेकिन खुद खाने में लगी हुई है, ये देखिए। और यहाँ शिवांशी बोल रही थी बुआ जी आपका कलर तो छूटता ही नहीं, आप रोज़ कलर लगवा लेती हो। तो मैंने कहा बेटा अभी तो ये कलर चलता रहेगा। और बस मैं आके बैठती जाई थी, थोड़ी शिवांशी से बात हुई, तब तक अभिषेक चाय लेके आ गया। और सच में जिस दिन मेरा अभिषेक चाय बनाता है ना तो बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। तो पी के बताती हूँ देखो कैसी चाय बनी है। तो सच में चाय बहुत अच्छी है। तो बस फ्रेंड्स ये देखिए अभी भी दोस्त तक गुलाल और अभी ये भी चलता ही जा रहा है, क्योंकि अभी होली ख़त्म नहीं हुई, रंग पंचमी तक अभी होली होती ही रहती है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक सारे ब्लॉग पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।